नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में अहम कार्रवाई पूरी हो चुकी है। करीब 8 साल पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान अमित शाह को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने परिवाद दर्ज कराया था। इसी मामले में अब गवाह रामचंद्र दुबे ने जिरह की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 जनवरी की तारीख तय की है और इसके साथ ही अदालत ने साफ किया है कि 313 के तहत राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होना होगा। फिलहाल राहुल गांधी इस मामले में जमानत पर हैं और अपना बयान पहले ही दर्ज करा चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में पेश की वीबीजी राम जी बिल 2025 को लेकर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार का पक्ष साफ किया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल पर उठ रहे सवालों और विपक्ष की आपत्तियों के जवाब के तौर पर अहम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये बिल प्रदेश के प्रशासनिक सुधार, सुशासन और जनहित को ध्यान में रखकर लाया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य किसी वर्ग के हितों को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। सीएम योगी ने कहा कि कानून व्यवस्था और विकास दोनों सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। तो दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। शुक्रवार शाम करीब 5 बजे एक 25 वर्षीय यशवीर सिंह खुद पुलिस स्टेशन लक्ष्मीनगर पहुंचा और बताया कि उसने आर्थिक तंगी के चलते अपने ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर दी है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम बताए गए पते पर पहुंची, जहां घर के अंदर यशवीर की मां कविता, बहन मेघना और नाबालिग भाई मुकुल के शव मिले। घटना के बाद इलाके में हड़कंप है। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया के दौरे के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर तोगड़िया ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बयान दिया और कहा कि उनकी संस्था इस विषय पर कानून बनाए जाने की मांग करती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर तोगड़िया ने कहा कि उनके अनुसार देश में बहुसंख्यक समाज की स्थिति से सुरक्षा जुड़ी हुई है और जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाना जाना चाहिए। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चाएं तेज है। फिलहाल प्रशासन और सरकार की ओर से इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो बदायूं के सदर कोतवाली क्षेत्र से गंभीर मामला सामने आया है। यहां पर एक मोहल्ले की रहने वाली महिला ने सदर कोतवाली और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर अपने पति के भतीजे पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता के अनुसार उसकी शादी अलापुर थाना क्षेत्र के कस्बा ककराला निवासी एक परिवार में हुई थी। कुछ समय पहले उसके पति की मौत हो चुकी थी। इसके बाद पति का भतीजा अफजाल पुत्र रुस्तम निवासी वार्ड नंबर 18 कस्बा ककराला महिला से एक तरफा संबंध बनाने का दबाव डालने लगा। महिला के द्वारा इनकार किए जाने पर आरोपी उसे रंजिश रखने लगा था। तो उत्तर प्रदेश के बदायूं से एक और दुखद खबर सामने आई है। पोस्टमार्टम ड्यूटी के दौरान एक उप निरीक्षक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक एसआई कुंवरपाल सिंह बदायूं के उझानी कोतवाली में तैनात थे। जानकारी के मुताबिक एसआई कुंवरपाल सिंह एक किशोरी के पोस्टमार्टम की ड्यूटी में शामिल होने के लिए जिला अस्पताल पहुंचे थे और इसी दौरान उनकी अचानक से तबियत बिगड़ी। साथ ही मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनकी मौत हो गई है। तो बदायूं के ससुरपुर और मवाना थाना क्षेत्र में पुलिस की ऑपरेशन लंगड़ा के दौरान बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। जानकारी के अनुसार पुलिस पार्टी ने चेकिंग के दौरान संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया, जिस पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 गौकशों के पैर में गोली लगी। घायल बदमाशों की पहचान सादिक उर्फ अटल और सफदर के रूप में हुई है। मौके से पुलिस ने अवैध हथियार और गौकशी के उपकरण भी बरामद किए हैं। दिनांक 4 जनवरी 2026 को थाना सरूरपुर में संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की चेकिंग लगाई गई थी। तभी मुखबिर की सूचना पर ये जानकारी मिली कि 435/25 में जो व्यक्ति सफदर पुत्र असगर है, जो वांछित चल रहा है, ये इलाके में भ्रमणशील है। करनावल खिवई वाले रास्ते पर इस व्यक्ति को पुलिस टीम द्वारा स्पॉट किया गया। वह इसको रोकने का प्रयास किया गया। जब इस व्यक्ति ने पुलिस टीम पर फायर खोला, तब आत्मरक्षार्थ भी पुलिस टीम ने इस व्यक्ति पर फायर खोला, जिसमें इस व्यक्ति के दाहिने पैर पर गोली लगी है और इसको उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना सरूरपुर पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो सुल्तानपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी अपराधी मारा गया है। यह मुठभेड़ थाना लंबुआ क्षेत्र में हुई, जिसमें सुल्तानपुर पुलिस और लखीमपुर खीरी पुलिस की संयुक्त टीम भी शामिल थी। आज थाना लंबुआ क्षेत्र के अंतर्गत एक दुर्दांत अपराधी के मूवमेंट की सूचना प्राप्त होने के क्रम में जनपद लखीमपुर खीरी और जनपद सुल्तानपुर पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से इलाके की घेराबंदी की गई थी, जिसमें अपराधी द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में पुलिस बल द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें उक्त बदमाश गोली लगने से घायल हुआ।
घायल अपराधी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसे दौरान इलाज मृत घोषित कर दिया गया। यह अपराधी जनपद लखीमपुर खीरी के फरदान थाने का रहने वाला है तथा इस पर वर्तमान में 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है। पूरे प्रकरण के संबंध में अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। तो रामपुर में बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे फर्जी अस्पताल पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। शहर के पहाड़ी गेट क्षेत्र में संचालित A1 अस्पताल को मौके पर पहुंचकर नोडल अधिकारी देवेश कुमार चौधरी ने सीज किया। सूचना के मुताबिक अस्पताल का संचालन बिना रजिस्ट्रेशन से किया जा रहा था। मौके पर भर्ती महिला मरीज और नवजात के नियमों के खिलाफ पोस्ट सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने का भी मामला सामने आया। अस्पताल संचालक डॉक्टर ने कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखाए। बता रहे हैं, ये अभी मुझे मीडिया के माध्यम से पता चली है, इस तरह की कोई घटना हो रखी है और इस तरह की वीडियो कोई वायरल हुई है। और अगर ये लाइव वीडियो बना के डिलीवरी की इस तरीके से कोई भेज रहा है तो ये एक पेशेंट्स के जो निजता का हनन है उसका भी उल्लंघन है और ये वैसे भी गैर कानूनी है। और रही बात इनकी डिग्री की, जो आपने अस्पताल का नाम बताया है, ये हमारे यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है और बाकी इसकी डिग्री और दूसरी क्वालिफिकेशंस की इसकी मैं जांच करा रही हूँ। जांच उपरांत जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी वो की जाए। तो रामपुर में जहां तांडा पुलिस ने फर्जी पुलिसकर्मी बनकर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया और 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी किया गया सोनालिका ट्रैक्टर, बिना नंबर प्लेट की होंडा सिटी कार, अवैध हथियार और फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए हैं। देखिए, दिनांक 28/29 की रात्रि में धोखे देकर एक व्यक्ति को यह बताया गया कि तुम पीछे से एक्सीडेंट करके आए और उस बात पर उसको पीछे लाया गया। बाद में उसका ट्रैक्टर गायब कर दिया गया। इस संबंध में थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया। अनावरण की दिशा में प्रभारी निरीक्षक टांडा और उनकी टीम द्वारा ट्रैक्टर के साथ साथ 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और ट्रैक्टर भी बरामद किया गया है। उन अभियुक्तों की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री अभी तक प्रकाश में नहीं आई है। जैसा कि बातचीत से पता चला है, जांच में पता चला है कि इनके द्वारा कुछ लोन इत्यादि लिए गए थे, जिसके कारण इस तरह की घटना कारित की गई है। विस्तृत विवेचना प्रचलित है। तो रामपुर से बड़ी खबर, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो की अमेरिकी सेना के द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ रामपुर के सामाजिक कार्यकर्ता दानिश खान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि UNHRC में मामला दर्ज कराया है। दानिश खान का कहना है कि यह गिरफ्तारी नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन और अपहरण है। उन्होंने कहा कि किसी संप्रभु राष्ट्र के राष्ट्रपति को उसके ही देश की सीमा में घुसकर हिरासत में लेना वैध नहीं बल्कि अपहरण के बराबर है। तो कन्नौज की अब बात करेंगे, जहां अगौनी क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई। जिले के जिला कारागार से 2 कैदी कंबल की रस्सी बनाकर जेल की दीवार फांदकर फरार हो गए। फरार होने की सूचना मिलते ही डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे। पूरे जेल परिसर में तलाशी अभियान भी शुरू कर दी गई। जेल की दीवार पर लटकी हुई कंबल की रस्सी बरामद की गई। पुलिस और प्रशासन फरार कैदियों की खोज में पूरी तरह सक्रिय है और सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। चलिए बात होगी अब देवभूमि उत्तराखंड की। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलचल लगातार बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी प्रदेश भर में जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। खास बात यह है कि तब से जब VIP नाम का खुलासा हुआ, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया। इसमें मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन झबरेड़ा, विधायक वीरेंद्र जाति और वीरेंद्र रावत सहित कई नेता भी इसमें शामिल हुए। मांग को लेकर के और उसके वास्तविक हत्यारों को कानून के शिकंज में लाने की मांग को लेकर के सारा मंगलौर इस कैंडल मार्च के जरिए जुड़ा। मैं फिर से शुक्रिया मंगलौर कहूँगा। हमारी मांग वही है जो अंकिता ने मरने से पहले, अंकिता की हत्या हुई थी। हत्या से कुछ घंटे पहले उसने अपने दोस्त से कहा कि यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है। मुझसे कहा जा रहा है, मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, डराया जा रहा है कि मैं कुछ VIP आने वाले हैं रिजॉर्ट में, उनको विशेष सेवा देने का काम करूं। मैंने इनकार कर दिया है। मुझे जान का खतरा है। चंद घंटों में उसको मार दिया जाए। तो युवा कल्याण, शिक्षा एवं खेल विभाग के द्वारा विधानसभा स्तरीय खेल महाकुंभ के तहत विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी लालकुआं का राजकीय इंटर कॉलेज लालकुआं में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने उद्घाटन किया। खेल प्रतियोगिता में विधानसभा स्तर की 3 टीमों के 29 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे और इस दौरान विधायक ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर खो-खो खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया।
जो है परंपरागत खेलों में आगे आना चाहते हैं उनके लिए पहले न्याय पंचायत स्तर पर ये प्रतियोगिता हुई और वहाँ जो विजयी टीमें रही हैं वो आज विधानसभा स्तर पर यहाँ पर लालकुआ में खो खो प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रही हैं। इसके बाद संसदीय स्तर पर होना है, उसके बाद फिर प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम होना है। तो उन खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए परंपरागत खेलों में लोग आगे आएँ, उनके लिए हमारी सरकार का एक प्रयास है जिसमें विभिन्न प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। तो रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के थिथौला गांव में पुलिस और पूर्ति विभाग की संयुक्त कार्रवाई में डीजल चोरी के बड़े खेल का खुलासा हुआ है। रविवार को देर शाम छापेमारी के दौरान पुलिस ने टैंकर से चोरी किया, करीब 400 लीटर डीजल बरामद किया। हालांकि कार्रवाई से पहले ही आरोपी मौके से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक लंढौरा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि थिथौला गांव में तेल डिपो के पास स्थित एक पार्किंग में टैंकर से अवैध रूप से डीजल निकाला जा रहा है। देखिए, ये थिथौला में हम लोग खड़े हैं। एक मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली और हमारे साथ चौकी इंचार्ज लंढौरा जी के माध्यम से सूचना मिली कि यहाँ पर कोई तेल चोरी की जा रही है टैंकर में से। तो हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं तो यहाँ पर एक टैंकर खड़ा हुआ है। बताया गया यहाँ पर पूछताछ में पुलिस के द्वारा भी और अन्य लोगों से पूछताछ की गई कि किसी बाबर नाम के व्यक्ति की ये जो जगह है, ये यहाँ पार्किंग स्थल यहाँ बनाया गया है। यहाँ पर आकर ये टैंकर खड़े होते हैं और उनमें से तेल निकालने की जो है यहाँ से तेल निकाला जाता है। और ये अभी मौके पर हमें पीछे आप देख सकते हैं, हालांकि अंधेरा हो गया है। लगभग छोटे ड्रम है नीले और एक वो पीले वाला है और उसमें से लगभग 400 लीटर के आसपास कुछ तरल पदार्थ है, संभवतः डीजल ही होगा। नाइट के समय तो ये बताया जा रहा है कि इसमें से निकाला जाता है। तो बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।